में से कैसा रहा? थोड़ी टफ लगी है मैथ तो। टफ लगी। कैलकुलेटिंग ट्रेन से क्वेश्चन था, ट्रेन क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कैलकुलेशन वाइज पूछ रखे, पॉइंट नंबर जैसे पॉइंट से काट। 7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के 2025। हाँ करंट के। और वैसे पूछ लेते थे, तो सभी कुछ मतलब टाइम टेकिंग था पूरा पेपर। रीजनिंग में आपने बता दिया। जीके जीएस में क्या करंट अफेयर? जीके जीएस का जो पहले भी आएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी वगैरह से के बीच आएंगे, वो करंट अफेयर से आएंगे और साइंस से आएंगे, इस हिसाब से दे रहे हैं। हाँ, जीके जीएस में आपको कौन सा पोर्शन ज्यादा टफ लगा? करंट अफेयर से या फिर करंट अफेयर ही टफ है, वैसे तो पॉलिटी और हिस्ट्री वगैरह आसान है। जैसे आर्टिकल पूछ लिए और या दिल्ली डायनेस्टी के बारे में पूछ लिए। पुरस्कार वगैरह से कोई क्वेश्चन मिला था या जनगणना वगैरह? जनगणना से था और पुरस्कार से कृषि हाँ एग्रीकल्चर से था। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। मैथ्स में दोस्त बात किया जाए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का क्या लेवल रहा है? मैथ्स में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, फार्मूला बेस में क्षेत्र मिति से कह सकते कि आए हैं 2-3 क्वेश्चन आए फार्मूला बेस, और ऐसे तो कैलकुलेशन थी, वैसे सिंपल नॉर्मल ही था कुछ। पाई चार्ट प्रीवियस ईयर सेंटर में कुछ गड़बड़ी है ना, सब कुछ बेस्ट सही था, सब कुछ सही था। मैथ्स में दोस्त अगर बात किया जाए कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन का क्या लेवल रहा है? हाँ मैथ का तो वही है, अगर फॉर्मूला बेस है मतलब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड आपकी ठीक है तो लेवल ज्यादा नहीं था एग्जाम का हाई ना, जैसे पिछले प्रीवियस ईयर पे डिपेंड था, बिल्कुल सेम वही होता है। करंट अफेयर्स में क्या है तुम्हारा नॉर्मल ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा था हाँ पढ़ते तो हो जाता। हाँ अच्छा रहा सर पेपर। हाँ इजी टू मॉडरेट पेपर था। मैथ्स में 2-3 टॉपिक बता सकते हो व्यूअर्स को कि कहाँ पार्टनरशिप का टॉपिक अच्छे से पढ़ के आओ। पार्टनरशिप का जो टॉपिक है ना उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ बूझ रखी है। पार्टनरशिप का परसेंटेज से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था, HCM LCM HCF से क्वेश्चन था, ठीक है, और आपका CISI से क्वेश्चन था, ट्रेन से क्वेश्चन था। ट्रेन क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कैलकुलेशन वाइज बूझ रखे, पॉइंट नंबर जैसे पॉइंट से काटोगे ना तो पॉइंट में आंसर बूझ रखे, लगभग आंसर एग्जैक्ट आंसर नहीं है उसमें, ठीक है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन थे 2-3, ठीक है। शंकु का क्वेश्चन था, बेलन का क्वेश्चन था, आयत का क्वेश्चन था, 3 से 4 क्वेश्चन थे इसके, ठीक है। और रीजनिंग का जो था ना पहला पार्ट टफ था, दूसरा पार्ट आसान था। पहला पार्ट जो था ना उसमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज्यादा थे, ज्यादातर 7% के क्वेश्चन पूछ रखे, जो सादे जो होते हैं ना 7% में बिठा दिए, ऊपर से नीचे वाले पचल के क्वेश्चन दे दो, ठीक है। 2.5 क्वेश्चन था एक। में से कैसा रहा? थोड़ी टफ लगी है मैथ तो। टफ लगी। कैलकुलेटिंग क्वेश्चन कुछ देखने को मिले? हाँ इजी थे, इतने ज्यादा खास नहीं है। नॉर्मल मैथ्स में कौन कौन से सब्जेक्ट से आए एक बार बताओ? अर्थमेटिक परसेंटेज के आए थे, जीके जीएस में करंट अफेयर्स का बात किया, करंट आई थी ज्यादातर। करंट हाँ अच्छा। यानी कि करंट 2025 से ज्यादा पूछ रहा है। रीजनिंग में बात किया जाए, सिटिंग अरेंजमेंट से कितने क्वेश्चन? रीजनिंग के मतलब 50% है। 2D 3D में आ रही पूरा एक बार शुरू से लेके एंड तक बता दो अपने हिसाब से। सबसे पहला 3 क्वेश्चन तो ये आ रहे हैं सम के, प्राकृतिक संख्या वाला आ रहा है क्वेश्चन। एक प्राकृतिक संख्या ऐड करने का है, पहले सम संख्या को ऐड करने का, फिर आएगा घनों में इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, फिर ऐसे ही घनों में आ रहा घनों का योग क्या होगा। 3 क्वेश्चन तो ये है। 2D 3D में एक का क्वेश्चन, 2D में है 2 क्वेश्चन, 3D में 4 क्वेश्चन है, जिसमें शंकु है, बेलन है और घनघनाभ के। शंकु से क्या लगता है कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया था? फॉर्मूला बेस ही है यार, घन का भी और परिमाप का क्वेश्चन ट्रिकी आ रहे हैं, राइट? नहीं ट्रिकी नहीं है, नॉर्मली है। जिसे वो पता, जैसे शंकु का फॉर्मूला पता, किसी को पृष्ठ उसका पृष्ठ क्षेत्र लगा तो टेक का बना कर दोगे। ऐसे ही परिमाप का है, ऐसे इसमें परिमाप है रहा, आयत का परिमाप है, घन का क्वेश्चन आ रहे 2-3, तो ऐसे ही फॉर्मूला। तो जीके जीएस से अगर बात करें करंट अफेयर्स 2025 से आ रहा है या उससे बैक से ही पूछा जा रहा है? करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन आ रहे, 7 क्वेश्चन थे करंट अफेयर के 2025। हाँ करंट के। और वैसे संविधान में थे 4-5 क्वेश्चन। पॉलिटिक्स टॉपिक बता सकते कौन कौन टॉपिक से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे रहे हैं? भाई आर्टिकल में तो थे 2-3 क्वेश्चन, पॉलिटी में बहुत ही सोल्व क्वेश्चन है थे। हाँ पॉलिटी में से नॉर्मली। हाँ जो टोटल अटेम्प्ट कितने कर दिया आपने? मैं भाई रीजनिंग पूरी करी। अच्छा। मैथ में मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े, हिंदी मेरी 20 थी, जीएस मैंने 4 क्वेश्चन छोड़े, इंग्लिश में मैंने लगाए 10 क्वेश्चन लगाए ज्यादा। क्या लगता है उम्मीद है हो जाएगा? अरे कैसे नहीं होगा यार, अपने 4 पोर्शन पे वो कर रखा देखेंगे। और चलो जीके जीएस कैलकुलेटिव थी, ओवरऑल मॉडरेट था पेपर। और रीजनिंग? रीजनिंग इजी। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट। से भी थे अच्छा। कैलकुलेटिव। 10th बेस क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 12th बेस? ये 12th बेस भी था। 12th बेस हाँ जैसे वो एडवांस से कुछ देखने को मिला? हाँ घना, जैसे वो SICI घना? हाँ क्यूब व्यू पूछ लेते थे, घना तो सभी कुछ देखने मतलब टाइम टेकिंग था पूरा पेपर। टाइम टेकिंग था। हाँ। अच्छा। और जीके जीएस से बात करें करंट अफेयर्स को लेकर तो उसमें क्या गया था भाई? करंट पूछ रहे थे 2025 की। अच्छा 25 की। 2025 से बैक का भी पूछा जा रहा है?
नहीं 2025 का ही पूछा जा रहा है 2025 पूरा। हाँ जी। रीजनिंग में दोस्त बात करें तो क्या पेपर लेवल है? रीजनिंग आसान है लेकिन वो जो सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन है वो थोड़े ज्यादा है उसमें। हाँ कोडिंग डिकोडिंग से भी मिला क्या कुछ? नहीं उससे कम है थोड़े। सीरीज वो वाली हैं जो लंबी सीरीज दे देते हैं फिर उसमें से पूछते हैं कि बाएं से दाएं कौन सा होगा, वो वाले। अल्फाबेटिकल से? अल्फाबेटिकल थे। अच्छा, अल्फाबेटिकल में ये बताओ कि पैटर्न वाइज सेम वाला दे रहा है या अलग अलग भी कुछ दिया है? जैसे कि कोई वर्ड दे दिया फिर उसको वर्णमाला से कनेक्ट करके फिर उसको सॉल्व करने वाला थे। फिर उसमें से पूछते हैं कि बाएं से दाएं कौन सा होगा, वो वाले। अल्फाबेटिकल से? अल्फाबेटिकल थे। अच्छा, अल्फाबेटिकल में ये बताओ कि पैटर्न वाइज सेम वाला दे रहा है या अलग अलग भी कुछ दिया है? जैसे कि कोई वर्ड दे दिया फिर उसको वर्णमाला से कनेक्ट करके फिर उसको सॉल्व करने वाला थे।